पेट्रोकेमिकल साइट्स के अलावा इसराइल के हालिया हमलों के दौरान ईरान में कई सिविलियन साइट्स पर हमले हुए हैं और कल रात से तेहरान में कई धमाकों की रिपोर्ट सामने आई हैं। तेहरान में एक बार फिर मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले के बाद सामने आने वाले मनाजिर में एयरपोर्ट के करीब से आग के बुलंद शोले देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कल रात को तेहरान के मरकज़ में अमेरिका और इसराइल के हमलों के दौरान यहूदियों की एक इबादतगाह को भी निशाना बनाया गया है, जिससे इबादतगाह को शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक निशाना बनाई गई इमारत के गिर्द तंग गलियों की वजह से करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया ने यहूदी इबादतगाह पर हमले के बाद तबाही के मनाजिर की एक वीडियो जारी की है, जिसमें तबाहशुदा इमारत के मलबे में रेस्क्यू एहलकारों की सरगर्मियां और हमले में मजहबी किताबों को पहुंचने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि ईरान में तकरीबन 20,000 यहूदी रहते हैं और ईरानी पार्लियामेंट में यहूदी नुमाइंदों के लिए एक नशिस्त भी मखसूस है। और कल अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी में यहूदियों की इबादतगाह को भी निशाना बना दिया गया है। इसके अलावा तेहरान सूबे के मगरबी इलाके शहरियार में इसराइली फोर्सेस ने एक रिहायशी मोहल्ले पर बमबारी की, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद शहीद हो गए हैं और 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। जबकि इसराइल ने ईरान में रेलवे ब्रिजेस को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी है। इसराइली फ़ौज ने एक बयान जारी करते हुए ईरान के शहरियों को खबरदार किया है कि वो अपनी हिफाजत के लिए ईरान के मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक ट्रेनों का इस्तेमाल ना करें। उसी तनाजुर में ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा मशहद के गवर्नर ने शहर के मरकज़ी रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली तमाम रेल सर्विसेज को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। और ईरान के शहर काशान में एक रेलवे ब्रिज पर बमबारी हुई है, जिसमें कम अज़ कम 2 अफराद शहीद हो गए हैं। इसी तरह ईरान के सूबे अल-बुर्ज में अमेरिका और इसराइल के हमलों के दौरान कम अज़ कम 18 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं। इसके अलावा आज अमेरिका ने ईरान के जजीरे खार्ग में बड़े पैमाने पर बमबारी की है। आज हंगरी में जब अमेरिका के नायब सदर JD वेंस से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से खार्ग में कुछ मिलिट्री तनसीबात पर हमलों का मंसूबा मौजूद था। शायद ये हमले भी उसी मंसूबे के तहत हुए हैं। इसके अलावा पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब के इलाके जवाइमा में वाक़ एक पेट्रोकेमिकल साइट को निशाना बनाने का दावा किया है। सऊदी हुकाम ने आज 18 ड्रोन्स और कई मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी आज हमले हुए हैं, ताहम किसी नुकसान की इतला सामने नहीं आई है। जबकि आज ईरान की धमकियों की वजह से बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाले किंग फहद कॉजवे ब्रिज को भी सिक्योरिटी अलर्ट के पेश नज़र आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। ताहम चंद घंटों के बाद इस अहम रास्ते को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। आज इसराइल में भी ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुप्स की जानिब से हमले किए गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से मुतअद्दिद प्रोजेक्टाइल दागे जाने के बाद वस्ती इसराइल में नुकसान हुआ है। इसराइली नशरियाती इदारे कान ने मुतअद्दिद मकामात पर मिसाइल गिरने की इतला दी हैं, जिनके दौरान एक गाड़ी उलट गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से बताया कि नुकसान ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से निकलने वाले क्लस्टर बॉम्ब्स की वजह से हुआ, जबकि वस्ती इसराइल के चंद इलाके भी इन हमलों की जद में आए। इसी तरह ईरान की जानिब से वस्ती इसराइल पर हमलों के दौरान एक इमारत गिर गई है, जबकि लबनान से हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल की तरफ कई रॉकेट्स दागे हैं। और इसराइली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में साहिली शहर नहारिया में 3 जगहों पर नुकसान पहुंचा है।